झारखंड में 1932 का खतियान होगा स्थानीय नीति का आधार। झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य में टीचर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिहार में बिहारी शिक्षक की तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड के लोगों ही शिक्षक बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय नीति का आधार 1985 नहीं होगा, इसका आधार 1932 ही होगा, क्योंकि झारखंड का यही आधार है। शिक्षा मंत्री श्री महतो ने कहा कि एकीकृत बिहार में झारखंड की स्थानीय नीति का आधार वर्ष 2032 ही था, इसलिए झारखंड में ही उसे लागू किया जाएगा। झारखंड टाना भगत के आंदोलन से रेल अधिकारी परेशान, सरकार से की जल्द पटरी खाली कराने की अपील। टाना भगत ने भूमि कानूनों से अपने हितों के अनुसार बदलाव की मांग करते हुए रेल ट्रैक जाम कर दिया है। इसकी वजह से रांची जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रुकी है। 1100 किलोमीटर स्कूटी चलाकर गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने पहुंचा शख्स। इरादा बुलंद हो तो मुसीबतें भी मंजिल की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाती, इसकी मिसाल पेश किया गया है। झारखंड में धनंजय की पत्नी सोनी गर्भवती है और वह ग्वालियर आकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की द्वितीय वर्ष की परीक्षा देना चाहती थी, मगर कोरोना के कारण परिवहन सुविधा बंद होने पर उसके लिए ग्वालियर पहुंचना मुश्किल था। लेकिन धनंजय ने स्कूटी से ही पत्नी को झारखंड में गोंड से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक का रास्ता तय कर डाला। पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं के मुकाबले पुरुष अधिक हो रहे कोरोना संक्रमित। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब तक कुल 1589 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक 1260 पुरुष संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पुरुषों की तुलना में अब तक मात्र 329 महिलाएं ही कोरोना वायरस से संक्रमित मिली है। दूसरी ओर कोरोना को मात देकर जिले में अब तक कुल 1260 पुरुषों में से 978, जबकि 329 महिलाओं में से 200 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 405 है। सीएम हेमंत सोरेन का आरोप, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अब तक सच छुपाएगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है उसे वे कब तक छिपाने की कोशिश करेंगे, जब तक सत्ता में है तभी तक ना। उन्होंने कहा कि इस भौतिक युग में सूचना तंत्र जब इतने पैमाने पर फैला है तो लोगों को दिग्भ्रमित करना महंगा पड़ेगा। इंडियन रेसलर कोरोना पॉजिटिव, ओलंपिक क्वालिफाइड दीपक पुनिया समेत 3 पहलवान संक्रमित हुए। सभी सोनीपत साई सेंटर में ट्रेनिंग कैंप में शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके दीपक पुनिया समेत 3 भारतीय रेसलर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। सभी रेसलर हरियाणा के सोनीपत साई सेंटर में 1 सितंबर से शुरू हुए रेसलिंग में के नेशनल कैंप शामिल थे। दीपक वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उनके अलावा नवीन और कृष्णा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट के बाद सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। झारखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल, क्लासें नहीं चलेगी। अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर शिक्षकों से परामर्श के लिए आ सकेंगे छात्र। पिछले 5.5 महीने से बंद स्कूलों को तस्वीर अब बदलने वाली है। 21 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र भी अपने अपने स्कूल में अपनी मर्जी से जा सकेंगे। अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले बच्चे भी स्कूल आ सकेंगे। इन सब बच्चों के लिए कक्षाएं नहीं चलेगी। बच्चे मौजूद शिक्षकों से परामर्श और मार्गदर्शन लेने, अपने दुविधा और अपने सवाल पूछने के लिए स्कूल आएंगे। स्कूल आने के पूर्व बच्चों के पास उनके अभिभावकों का अनुमति पत्र होना जरूरी है। बगैर अनुमति पत्र के वे स्कूल नहीं आ सकते हैं।
IPL के बाद PSL और LPL। लंका प्रीमियर लीग 14 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए 4 मुकाबले भी इसी महीने में खेले जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले शुरू होने वाली लंका प्रीमियर लीग कोरोना के कारण अब 14 नवंबर से खेली जाएगी, यानी यह IPL खत्म होने के बाद चौथे दिन बाद से शुरू होगी। वहीं पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे 4 मुकाबले भी नवंबर में ही खेले जाएंगे। यह मैच कोरोना के कारण टाल दिए गए थे। इस बार IPL कोरोना के कारण UAE में 19 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा। लंका लीग का फाइनल 6 सितंबर को होगा। वहीं PSL के सभी मैच लाहौर में खेले जाएंगे। लीग का फाइनल 17 नवंबर को होगा। झारखंड के पूर्व ADG रेजी डुगडुग ने झारखंड पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। 2019 विधानसभा चुनाव में सिमडेगा से थे उम्मीदवार। राज्य के पूर्व ADG और 2019 में सिमडेगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके रेजी डुगडुग ने झारखंड पार्टी की सदस्यता से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। रेजी डुगडुग की ओर से जारी किए गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे अपने सिद्धांत और स्वार्थ के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। साथ ही कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं जिन्हें लेकर वे इस्तीफा दे रहे हैं। रेजी डुगडुग ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनोस एक्का की झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता ग्रहण करने के ठीक बाद उन्हें पार्टी में सिमडेगा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। मोदी ने सामाजिक कामों में करोड़ों रुपये दान किए। PM केयर्स फंड में 2,25,000 डोनेट किए थे। खुद को मिले तोहफों की नीलामी से 103 करोड़ से ज़्यादा दान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कामों के लिए करोड़ों रुपये दान कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी बच्चियों की शिक्षा से लेकर गंगा सफाई अभियान के लिए अपनी बचत के पैसे से दान दे चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए बनाए गए PM केयर्स फंड में वे 2,25,000 दान कर चुके हैं। वहीं खुद को मिले तोहफों की नीलामी से मिले 103 करोड़ रुपये भी प्रधानमंत्री डोनेट कर चुके हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मोदी स्वास्थ्य सेवाओं किसी भी तरह प्राकृतिक आपदा में व्यक्तिगत रूप से मदद करते रहते हैं। बुधवार को जानकारी सामने आई थी कि मार्च में बने PM केयर्स फंड में महज 5 दिन में 3,076 करोड़ रुपये जमा हुए थे। भारत के खिलाफ चीन की साजिश। नेपाली संगठनों को भारत के खिलाफ प्रदर्शन के लिए 2,50,00,000 रुपये दिए। भारत सीमा विवाद पर आवाज़ उठाने को कहा। चीन नेपाल के संगठनों को भारत विरोधी प्रदर्शनी करने के लिए खरीद रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने भारत से सटे इलाकों में काम करने वाले कई नेपाली संगठनों को इसके लिए तैयार किया है। इन संगठनों को भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन करने को कहा गया है। इसके लिए चीनी दूतावास ने नेपाली संगठनों को 2,50,00,000 नेपाली रुपये दान किए हैं। नेपाल की राजनीति में भारत के दखल के लेकर भी चीन इन संगठनों को प्रदर्शन करने के लिए कह रहा है। भारत और नेपाल के बीच 1700 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत के लिपुलेख से धाराचुला तक सड़क बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इसके बाद नेपाल के नया नक्शा जारी कर भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा को अपना दावा पेश किया था। दोनों देशों के बीच इन तीनों इलाकों को लेकर ही सीमा विवाद है।